गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार साथियों। आज अपने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। यानी अपने को कंप्यूटर किसी भी वैकेंसी की बात करें तो हर वैकेंसी के अंदर कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है कि बहुत सारी वैकेंसियों के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो आज अपने जो बात करेंगे कि कंप्यूटर के बारे में कि अपने जो कंप्यूटर सिलेबस करना है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या कुछ कैसा आता है, क्या सीन रहता है। तो अपने शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बलजीत सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कंप्यूटर बाय बलजीत सर चैनल पर। यदि अपने बात करें कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें अपने को पढ़नी है वो क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी अपने कंप्यूटर का जो परिचय है वो पढ़ना है कि कंप्यूटर क्या होता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है उसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के अपने पास हो सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, कि यदि अपने बात करें कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर। उसके बाद बात करें कि कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो मुख्य दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा जो होता है सॉफ्टवेयर। यानी अपने को क्या क्या पढ़ना है, एक तो हार्डवेयर पढ़ना है और दूसरा सॉफ्टवेयर पढ़ना है। यदि बात करें हार्डवेयर की तो हार्डवेयर के अंदर अपने को जो मुख्य टॉपिक है यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज, यानी जो आपकी मेमोरी होती है, ये अपने कंप्लीट करेंगे। कोई भी वैकेंसी होती है तो आपके ये जो हार्डवेयर टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद दूसरी बात करें सॉफ्टवेयर की, तो आपने जो सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ना है तो अपने पास सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे एप्लीकेशन। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो अपने को सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपने पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यानी जिसे क्या कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने परिचय पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, कौन कौन से किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको कुछ भाग होंगे जैसे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक। इसके अलावा आपको MS वर्ड यानी MS ऑफिस के अंदर आपको पढ़नी होंगी शॉर्टकट कीज, क्योंकि MS ऑफिस जो एक सॉफ्टवेयर है ये इनका जो बहुत सारा योगदान रहता है शॉर्टकट कीज का। यानी किसी भी कार्य को यदि अपने करते हैं तो यदि उसको आसानी पूर्वक करना है तो अपने पास शॉर्टकट कीज होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, यानी जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपके पास एक नेटवर्क यानी एक संरचना होनी चाहिए, यदि आपसे जुड़ाव होना चाहिए, वो अपने टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेट की, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। उसके अलावा जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप ICT यानी आप जो भी जनसंचार से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, यदि अपने कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये रहता है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियों के अंदर, बहुत सारी भर्तियों के अंदर इस सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत सारा योगदान रहता है। तो अपने इन सभी टॉपिकों को क्रम वाइज धीरे धीरे सारों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो कल से इन सभी टॉपिकों की, या कल से कह सकते हैं कि कल से इसकी क्लास शुरू हो जाएगी। इसका जो नोटिफिकेशन है आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा जो चैनल है कंप्यूटर बाय बलजीत सर, इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।